आप मान लो बच्चा आ गया, पूछा भैया लॉग टेबल थोड़ा बता दो, टॉफी खरीद देंगे, अभी बहुत काम है, आप डिस्टर्ब मत करो 1 घंटा, अभी बहुत बड़का फोन आ रहा है। लॉग, कंपाउंड इंटरेस्ट में लॉग जो है उसको कैसे यूज करें, बउआ यही ना समझना चाह रहे हैं। चलिए अच्छी बात, सभी लोग कॉपी निकालिए, आज का डेट दीजिए और हेडिंग बनाइए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग लॉग टेबल। कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग लॉग टेबल, अच्छे से हेडिंग दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग लॉग टेबल। हो गया। सबसे पहले जवाब दो कि लॉग क्यों, लॉग क्यों, प्रश्न समझना, अभी लिखो मत, अब हेडिंग दे दिया ना, बस हो गया। अब तुम कंसंट्रेट करो कि टॉपिक में सर क्या सिखा रहे हैं, इस पे फोकस करो। सबसे पहला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कि सर लॉग क्यों, सर लॉग क्यों, ये सवाल है ना भाई, लॉग क्यों पढ़ा रहे हैं आप, क्यों पढ़े हम लॉग, ये सवाल अपने आप से पूछो, तब अपने आप दिमाग कंसंट्रेट कर लेगा कि नहीं इसको तो जानना है लॉग क्यों, है ना। तो लॉग इसलिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 0.15 बराबर व्हाट, समझ पाए। बताइए 2 का पावर 4 है तो आप तो झट से बता देंगे ना जनाब कितना होगा, इसमें लॉग की जरूरत कहां थी धरती पर। 2 का पावर जब तक 4 हो रहा था दुनिया में, तब तक लॉग की जरूरत दुनिया वालों को नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 2 का पावर 1/2 हुआ, आप समझ गए ना, कुछ करना पड़ा आपको। और जब 2 का पावर 1/4 हो गया, तब आप कैसे वैल्यू निकालेंगे। और 2 का पावर 1/16 हो गया, आप कैसे वैल्यू निकालेंगे। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं, दिमाग के अंदर कुछ गया। जब तक दुनिया में पावर जो है वो एकदम फ्रैक्शन में था, पूर्ण अंक में था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो डेसिमल में हो गया, दशमलव में हो गया, तब जाकर के दुनिया वालों को दिक्कत हुई, और उसी समस्या का जो समाधान ढूंढा गया उसे दुनिया वालों ने लॉग का नाम दिया। इसका नाम दिया। मुझे लगता है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्या आप लोग समझ पाए। लॉग क्यों, जब किसी चीज का पावर डेसिमल में होता है तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लॉग का सहारा लेते हैं। लॉग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है उसका वैल्यू निकालने का। क्या आप समझ पाए लॉग क्यों। लॉग से आप क्या करते हैं, बड़े से बड़ा जो पावर होता है, पावर है 25, पावर है 50, पावर है 499, तो 499 बार गुना करेंगे, उससे अच्छा है कि लॉग लगाए और काम को आसान कर ले। समझ में आ गया होगा। अब ये बात समझ गए तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है, ये आपको समझना चाहिए। लॉग का क्या है बउआ, प्रॉपर्टी मतलब होता है लॉग का कुछ रूल है, नियम है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे या 8th क्लास में पढ़े होंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है बउआ, अगर लॉग लगा दिए हो और m का पावर n है, बुआ क्या है बता तो एक बार। लॉग का कुछ नियम सीखो पहले, तब ना लॉग लगाओगे। लॉग m का पावर n, अगर तुमने ऐसा कहीं देख लिया, m का पावर n का मतलब कुछ भी, जैसे लॉग 3 का पावर 2, लॉग 3 का पावर 2, समझ पा रहे हो क्या। तो m का पावर n मतलब समझ गए ना, अगर m एक संख्या है और n एक संख्या है, m और n एक संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं n लॉग m। क्या तुम लोग समझ पाए। तो अगर तुम्हें कहीं लॉग 3 का पावर 2 दिखा तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 लॉग 3। समझ में आया। पावर आगे चल आता है, पावर समझ में आ गया। पावर हमेशा क्या होता है, आगे चला आता है। तो ये जो n है, ये जो n है बउआ देख ध्यान से, ये जो n है ये क्या हुआ, उठ करके यहां आ गया, तो बन गया n लॉग m। क्या आप लोग समझ पाए। अगर अपने को कहीं लिखेगा लॉग का पावर a, लॉग a का पावर b, क्या लिखा रहेगा, पावर को उठा के आगे ले आएंगे। समझ में आ गया होगा। क्या बना, लॉग b लॉग a, क्या बना बता। अगर लिखा हुआ है लॉग 13 का पावर 16, क्या लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 16 लॉग 13। लॉग का एक प्रॉपर्टी समझ में आ गया सबको, पक्का। दूसरा प्रॉपर्टी सिखाया जाए। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी लॉग का क्या होता है उसको समझ लें। अगर लॉग m गुने n होगा, अगर क्या होगा, तो जनाब हम इसको लिख सकते हैं लॉग m गुने लॉग n। क्या लिख सकते हैं बता, सॉरी, लॉग m प्लस
प्लस हो जाएगा, गुना किस में बदल जाएगा बुआ, प्लस में बदल जाएगा, याद रहेगा। पावर उठ के आगे आ जाता है, रिपीट, गुना प्लस बन जाता है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी देखा जाए, लॉग m बाय n, ऐसा भी तो दिखा जा सकता है। तो ऐसे में आप लिखेंगे log m माइनस log n, ये प्रॉपर्टी है, तीन गो प्रॉपर्टी है, बस हो गया बुआ। कितना प्रॉपर्टी है, 3 गो प्रॉपर्टी है, बस हो गया, लॉग का काम तमाम। क्या हो गया बुआ, हो गया, लॉग का औकात इतना ही है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो उसके लिए लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, लॉग टेबल। तो लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, इसको 1 सेकंड में नोट कीजिए कॉपी पर। हो गया सबको, चलो आगे बढ़ा जाए। अब मैंने आपको क्या बताना है वो सुनिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉग टेबल। क्या देखने जा रहे बता, देखना चाहोगे लॉग टेबल कैसा होता है। अभी लिखना बिल्कुल मत, बस गौर से देखना, और जो मैं इमेज बनाऊंगा वो छप जाना चाहिए दिमाग में। क्या होना चाहिए, किताब बंद कर दो, पेन देकर किताब बंद कर दो, जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ समझाऊंगा उसको दिमाग में सेट कर लेना। पेन देकर के किताब बंद कर दो, यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लो, यहाँ कुछ डायग्राम बनाऊंगा टेबल जैसा, उसको देख के समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बउआ रे, ये मैंने एक लाइन खींचा, और यहां पर एक कॉलम बनाया। देख रहे सब आदमी, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। इस कॉलम की शुरुआत होती है 10, 11, 12, 13 अप टू, समझ रहे हैं, ऐसे ही करके कितना 55 अप टू 99। इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या बोला मैंने, ये 10, 11, 12, 13 करके कहां तक, अब एक लाइन से कहां तक, 99 तक, समझ पाए। ये यहां से आपको जब आप लॉग टेबल देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक कॉलम में 2 डिजिट, समझ आया। 2 डिजिट के बाद फिर छोटे छोटे कॉलम बनाए जाएंगे, और यहां पर लिखा जाएगा बच्चों 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 9, दिख रहा है सबको। और ये जो डिजिट है इसको एक कॉलम में रखो। तो बउआ रे मैंने कितने कॉलम बनाए, मैंने 2 कॉलम बनाए ना। एक कॉलम में 2 डिजिट रखा है, दूसरे कॉलम में 0 से लेकर 9 तक रखा है, सब लोग समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद फिर आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, हो गया। अब आप गौर से देखो तो आपको यहां पर कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं, बन गया लॉग टेबल। क्या बन गया बच्चों, लॉग टेबल हमारा बन चुका है। अब मैं यहां पे कलर को चेंज कर लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गौर से देखिए, जब आप लॉग का वैल्यू निकालते हैं, किसी संख्या के लॉग का वैल्यू निकालते हैं, अभी प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोग, लेकिन आप टेबल छप गया दिमाग में कैसा होने वाला है। जब आप किताब में लॉग टेबल देखेंगे तो आपका देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, 3 गो कॉलम है, ऐसा होना चाहिए नजरिया। कॉलम तो बहुत सारा है, यहां से बीच में भी ऐसे खींच देंगे, कॉलम तो बहुत सारा हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका देखने का नजरिया होना चाहिए कि कॉलम कितने हैं, 3 हैं, समझ आया। एक तरफ 2 डिजिट देखना है। तो देखिए जब आप लॉग का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो आपको यह याद रखना है कि मिनिमम डिजिट जो आपको लेना है, वो क्या लेना है, डिजिट वो लेना है 3, मिनिमम डिजिट कितना, और मैक्सिमम डिजिट जो आपको लेना है वो लेना है 4। मैक्सिमम कितना डिजिट लेना है, 4, समझ पा रहे हैं। जैसे अब आप कहेंगे सर 16 का लॉग निकालना है, क्या निकालना है बुआ, 16 का लॉग, एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें तो सर 3 गो डिजिट है ही नहीं, अब कैसे हम 16 का वैल्यू निकालेंगे। 16 का अगर लॉग निकालना हो तो सर आपने तो सिखाया मिनिमम डिजिट कितना लेना है आपको, और मैक्सिमम कितना, 4, इसी में काम करना है आपको। तो 16 में 2 गो डिजिट है, एगो कहां से लाएं, तो बउआ 16 का 0 लगा देंगे, क्या कर देंगे, हो गया 3 डिजिट। समझ आया कि नहीं आया। तो जहां कंफ्यूजन है वहां पे क्या लगा के काम करेंगे, 0। लेकिन अभी घबराओ मत, अभी बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, चिंता मत करो। पहले ये बताओ मिनिमम क्या गो डिजिट बोले हैं, अब मैक्सिमम। तो 2 गो डिजिट कहां देखना है, पहले सुनो। पहला 2 डिजिट क्या बोला बुआ मैंने,
देखो मैंने क्या लिखा, फॉर, हुआ इमेज गौर से देखना, फर्स्ट 2 डिजिट, क्या लिखा मैंने बच्चों? तुम्हें फर्स्ट 2 डिजिट किस कॉलम में देखना है, तुम्हें समझ आया? फर्स्ट 2 डिजिट तुम्हें किस कॉलम में देखना है, समझ आया? अरे समझा कि नहीं समझा? किधर देख रहा है ये? इधर, इधर, समझ आया? उधर देख रहा है, उधर नहीं देखना, इधर। फर्स्ट 2 डिजिट तुम्हें किधर देखना है? पहले कॉलम में। और उसके बाद ये वाला जो कॉलम देख रहे हो, ये वाला कॉलम है फॉर 3rd डिजिट, बउआ किसके लिए? और ये वाला जो कॉलम है ये है फॉर 4th डिजिट। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो जी? और इसको ना प्यार से मीन डिफरेंस बोलते हैं, तो साइंस वाला सबका भाषा है, वो सब भाषा इसलिए प्रयोग नहीं कर रहे ताकि कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एमडी। क्या बोलते बुआ? मीन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? समझ आया? मीन डेविएशन मत बोल देना, क्या बोलेंगे? मीन डिफरेंस। लेकिन खैर वो तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये समझ लो, तुमको 4 अंक का संख्या दे देंगे रे बुआ। क्या अंक का? तो पहला 2 डिजिट तुम किस में ढूंढोगे, अगला तीसरा किस में ढूंढोगे, उसके बाद का समझ में नहीं आया होगा। पहला 2 डिजिट किस में ढूंढोगे, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, समझ में नहीं आया। और सर अगर 3 डिजिट है तो पहला दोनों इसमें और तीसरा इसमें, बात काम खत्म। क्या आप लोग समझ पाए? एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझना है, जैसे मान लीजिए एक सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या रख रहे बुआ? एक सवाल पूछा जाए। एक सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि आपको बताना है एग्जाम्पल के तौर पर, वो स्क्रीन पर सब लोग देख रहा है ना? चल अच्छा, अच्छा है। log 137 का वैल्यू कौन बच्चे बताएंगे? ये सवाल है कि क्या है? सवाल है। तो सर आप सिखाइए ना कैसे देखते हैं। 13 दिखा कहीं पर दुनिया में? पहला दोनों डिजिट पहले समझ गए बउआ रे? बोल ना एक बार, पहला दोनों डिजिट दिखा सबको? अच्छा, तीसरा ठीक है ना? ऐसे बांट दिया डिजिट को, समझ में आया? नीचे देख, नीचे पहला दोनों को एक जगह रखे और तीसरा को अलग कर दिए, समझ में आ गया ना? ऐसा नहीं करना कि पहला दोनों इसको मान लेना, तब अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ। तो इसीलिए क्लास में जगो। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहला दोनों डिजिट कैसे माने, समझ गए? उसके बाद तीसरा। तो अब बताओ 13 का 7 हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम क्या पढ़ेंगे बोल बउआ, एकदम आसान भाषा में क्या बोलेंगे? 13 का 7, यही ना बउआ रे? तो 13 के 7 का वैल्यू, तो 13 ये दिखा, बोल ना, 13 दिखा क्या? अब 13 देखकर आगे बढ़ेंगे, 7 पे पहुंचना है। नहीं समझे? कुछ आया समझ में? बिना किताब के देखो, जब शुरू में लोग पढ़ा रहे थे ना पहला बैच, उसमें किताब दिखा दिखा के ऐसे देखो वैसे देखो वैसे करके बता रहे थे, तुम लोगों को बिना किताब के समझा रहे। बताओ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ? तो सर यहां जो वैल्यू आएगा, गौर से देखे क्या, यही वैल्यू यहां इसका आंसर हो जाएगा। सर हम लोग नहीं समझ पाए। क्या आप लोग समझ पाए? 13 का 7। अब आपको देखना है कि 13 का 7 कितना होता है। तो चलिए अब आइए किताब पर। सभी लोगों के पास किताब होगा, है ना बुआ रे? हाँ किताब निकाल दो एक बार। निकाल लिया? 13 के 7 पे आना है। कहां पे आना है? लास्ट में देखो लॉग टेबल दिया होगा। लास्ट में देखो मेरे पास जो बुक है उस बुक का पेज नंबर 30.64 के बाद, अरे अपेंडिक्स देखो दिया होता है, देखो यहां देख लो गौर से। अपेंडिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स लॉगरिदम्स है क्या? है ना? नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, मिलेगा। अकाउंट्स के बुक में देखना कहीं उसमें दिया हो। क्लियर? मिल गया सबको? चलिए अपेंडिक्स मिल गया ना सबको? जा रहे जहां तुम्हारा इंडेक्स नंबर का चैप्टर समाप्त होता है ना, उसके अगले ही पेज में है, कहीं समस्या है ही नहीं। समझ देख लिया सब लोग? अब उसमें देखो, देखो तो 13 और 7 हम नहीं बताएंगे, तुम खुद देखो 13 का 7 कितना आ रहा है। ये 13 का 7 कितना आ रहा है? 1367। अगर सबको दिखाई दे रहा है इसका मतलब तुम लोगों का आंख भी सही है और कंसेप्ट भी सही है। नहीं समझे हमारी बात? और 1367 के अलावा कुछ दिखाई दे रहा हो तब इसका मतलब हम समझा नहीं पाए हैं और तुम समझ नहीं पाए हो। क्या तुम लोग समझ पाए? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को दिखाई ही ना दे रहा हो तो फिर से बता दो, हम रिपीट कर देंगे। 13 का 7 देखना है बुआ, किसका देखना है?
तो 13 देखो तुम पहला कॉलम में, अरे पहला कॉलम में 13 ढूंढना है और उसके बाद बढ़ना है। हाँ थोड़ा सा इसमें छोटा छोटा लिखा होता है, गौर से देखना। 7 ऊपर देखो, उधर से नीचे आओ तो 1367 दिख गया। तो सब लोग बताओ कि ये समझे हो कि नहीं समझे हो, ऐसे समझ गए। अब क्या करना है, इसका वैल्यू 1367 नहीं होगा। इसका वैल्यू कितना होगा बुआ रे? 1367 नहीं होगा। तो अब तुम ये कहोगे कि सर 1367 नहीं होगा तो कितना होगा? तो 1367 के पहले दशमलव लगा दो। क्या लगा दो? मैंने लगाया, आप लोगों को दिखा। और आप देखिए 137 था ना, संख्या कितना था बुआ रे? क्या गो डिजिट होता है 137 में? 3 में से 1 घटा दो, 2 हुआ, और यहां लिख दो 2, बन गया लॉग का वैल्यू। क्या बन गया? हाँ ये प्रोसेस करना पड़ता है। मुझे लगता है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। और जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया होगा? सुना नहीं डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तुम लोग जब तक सोएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो देखो, तो यहां पर देखो लॉग, अब एक दूसरा वैल्यू लेते हैं 1375। रे बउआ 3 अंक के बाद चौथे अंक पे चले, 1375 पे चला जाए। और सुन, हड़बड़ा मत, रुक। अरे मिल के सीखेंगे भाई। कैसे सीखेंगे बुआ? 4 अंक वाला बुआ 2 डिजिट पहचाना, देखना उधर देख, 2 डिजिट लॉक हो गया। उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। बुआ करने का तरीका देखा? 2 डिजिट 13 है, नीचे 2 डिजिट 13। तो हम लोग सबसे पहले 13 का 7 देखेंगे। बोलो हाँ। तो 13 का 7 तो हम लोगों ने देखा ही हुआ है सर, वो तो हमें पता ही है। तो 13 का 7 का वैल्यू तो हम ले ही लेंगे। नहीं समझे? वो कितना आता है? 13 का 7 का वैल्यू आता है 1367। ये समझ में आ गया? अच्छा अब हमें क्या देखना है? उसी 13 का 7 देखा रे, और 13 का अब देखना है 5। अब क्या देखना है? नीचे देखा 13 का 7 और 13 का 5। 13 का 5 देखो, 13 से आगे बढ़े, देख इधर 13 से आगे बढ़े, गौर से देखो हम कहां बढ़े, दिखा क्या? तो 13 का जब तुम 5 देखेगा, कितना है बुआ रे? 16 है। तो यहां पर 16 सबको दिखाई देगा, तो इसमें जोड़ दो 16। चौथे कॉलम का देखना है, किसमें देखना है? अरे समझ में, 4th डिजिट है तो 4th वाले में देखेगा। समझ आया? कुछ बिना किताबे का आ गया था, उसको आज बहुत समझ में आ रहा होगा। तो ये बताओ 1367 और 16 हो गया बुआ रे? 1367 प्लस 16 कितना हुआ बता? 1383 हो गया जी। अब हमको ये बताओ 1383 इसका वैल्यू आया। अब बताओ डिजिट क्या गो था? 4 गो डिजिट था। डिजिट क्या गो था? तो 4 में से घटा दोगे कितना आएगा? 3 लिख के दशमलव लगा देना है। बउआ क्या करना है? 3 लिख करके दशमलव लगा देना है। आंसर समझ आया आप लोगों को? एगो आंसर ये हुआ, एगो आंसर ये हुआ। तो एक सामने में आपको कर दिए ना काम यहाँ पे टेबल का, कि नहीं कर दिए बताओ? अब इसको लिखिएगा तो यहाँ समय लगेगा। समझ गए हैं कि नहीं समझ गए? क्यों ना हम लोग लाइव कुछ और प्रैक्टिस कर लें। अरे अब आ गया ना, मिनिमम 3 डिजिट और मैक्सिमम 4 डिजिट है ना। अब आप लोग रेडी हो जाइए अपना अपना किताब लेकर के। अब पूछा पाछी चलेगा, क्या चलेगा? हाँ चलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। और सम एग्जाम्पल्स, बउआ क्या लिखा मैंने? 10वां का बच्चा पूछ सकता है तुमसे कि भैया लॉग टेबल थोड़ा बता दीजिए। तुम वहां बोलेगा बताएंगे। लॉग टेबल जो है ना, ये बड़ा अलग चीज होता है। पूछा कौन है तुमसे? क्या जरूरत है तुमको पढ़ने का? समझ गया? तो नॉलेज रखो भाई, मैथ सिलेबस में है। तो आप मान लो बच्चा आ गया, पूछा भैया लॉग टेबल थोड़ा बता दो। टॉफी खरीद देंगे, अभी बहुत काम है, अभी डिस्टर्ब मत करो 1 घंटा, अभी बहुत बड़का फोन आ रहा है। चलो देखो सम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देखोगे। एक्स हम तुमको देंगे, लॉग एक्स तुम हमको दोगे। तुम हमें नहीं, हम तुम्हें एक्स देंगे, तुम हमें लॉग एक्स दोगे। समझ आ गया? अब एग्जाम्पल समझो इसका। जैसे मैंने लिखा एक्स का वैल्यू है 2। बउआ पहला एग्जाम्पल, एक्स का वैल्यू है 2। तुम्हें बताना है कि लॉग 2 का वैल्यू कितना है। तुम्हें क्या बताना है? लॉग 2 का वैल्यू कितना है। मैंने बोला था मिनिमम 3 डिजिट होना चाहिए बच्चों, याद करो। मैंने बोला था मिनिमम। तो तुम लोग ऐसा समझो, पहले तो डिजिट लगाने के लिए 20, मिनिमम 2 डिजिट लगाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, और उसके बाद देखो और डिजिट चाहिए। नहीं समझा हमारी बात? तो लॉग 2 का वैल्यू देखने के लिए क्या करना होगा? 20 का 0, क्या बोला मैंने?
अरे 3 डिजिट कर ना रे, जीरो लगा ना, 3 डिजिट हो गया। अब बोलना इसको 20 का जीरो पढ़ेंगे, समझ में आया? चल बहुत अच्छी बात है। तो 20 का जीरो अब तुम लोगों को देखना है और हमको जल्दी से बताओ 20 का जीरो कितना होता है। सब लोग देखा? पक्का 30-10 आ रहा है? तो 30-10 तुम लोग बोला सही है, बोला होगा। और हमको ये बताओ कि इसमें क्या गो अंक है? 2 गो अंक है ना? एगो अंक है कि 2 गो अंक है? यहाँ एक गो ना अंक है, तो एक में से एक गया तो कितना हुआ? तो जीरो रख करके दशमलव लगा देंगे, समझ में आ गया होगा। क्या आप लोग समझ पाए? तो log 2 का वैल्यू निकल गया जी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए। तो थक गया ना। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम तुमसे पूछते हैं कि 15 का लॉग निकालो, कितना होगा बता? पहले तो तुम 15 है तो 3 डिजिट चाहिए, जीरो लगाएगा गधा। और 2 गो डिजिट लॉक किया, और 15 का जीरो देखा कि कोई भी बेहुदा देख सकता है, नहीं देखा। 15 का जीरो कितना हुआ बता? तो यहां पर हमने तुम्हारे समझने के लिए नोट्स तैयार हो रहा है, इसीलिए उसमें लिख रहे हैं 15 का जीरो बराबर कितना। पक्का? लॉक कर दिया जाए? बहुत अच्छा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हुआ 1761। और यहां क्या गो डिजिट? 2 में से एक गया तो 1 दशमलव। नहीं समझा? नहीं समझ ही नहीं सकते हो? पक्का? कोई कंफ्यूजन इतना सा? चल ना अभी रुक ना, और करवाएंगे प्रैक्टिस। मान लो सर सो गए थे, एक बार फिर से नहीं समझा। आज के बाद लॉग में दिक्कत नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट। अब बताओ, जैसे मान लो मैंने 375 लिखवाया, अब इसका वैल्यू तुम्हें बताना है। 3 डिजिट तो तुम्हें दिख ही रहा है, तो तुम्हें बउआ रे देखना है 37 का 5। देखो देखे कौन कैसा देख रहा है। तुम लोग पक्का सीख गए? अरे 5740 लिख दें, और 3 गो डिजिट है देखो तो, एक घटाओ 2 दशमलव। समझ में आ गया? कोई समस्या हो तो बता दो। नींद विंद नहीं आ रहा है? देखो और करेंगे, क्या विचार है बताओ। नंबर 4, 4795 का लॉग निकालना है। सबसे पहली बात, रुक ना अभी, हड़बड़ा मत। सबसे पहली बात तो 2 डिजिट को लॉक करोगे तो 47 का 9 देखना होगा। रे बुआ ये देख के बता। अब तो बहुत जल्दी देख पा रहे होगे। उसके बाद 47 का 5 बताओ कितना? 5 बताओ जोड़ के कितना हुआ? यहां 6808 लिखे, क्या गो डिजिट है? 4 में से एक घटाए। समझ में नहीं आया होगा? पक्का समझ गए क्या? तो 4 डिजिट हो गया। एक और करेंगे, 33957। अब इसमें क्या करें? 5 डिजिट हो गया, हमको 4 करना है, तो इसको क्या कर देंगे? अप्रोक्स कर देंगे। क्या कर देंगे बुआ? तो अप्रोक्स जब तुम करोगे तो पिछले वाले संख्या को, इसको जैसे मान लो यहां दे दिया, या इस तरह से कोई डेसिमल में दे दिया, तो यहाँ पे 4 से ज्यादा हो गया। तो जब भी 4 से ज्यादा हो जाए तो उसको तुम 5 डिजिट है तो उसको तुम 4 डिजिट में अप्रोक्स कर लो। जैसे होता है ना 2.999 होता है ना बुआ रे, तुम क्या कर देते हो इसको? या 2.7865 होता है ना, तो तुम इसको अप्रोक्स करके 2 डिजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताओ, ऐसा होता है ना। तो ऐसा होने पर हमेशा याद रखना कि संख्या को क्या कर दोगे? मिनिमम किस में कन्वर्ट कर लोगे? 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लोगे। क्या तुम लोग समझ पाया? चलो अब एक और हमको करके दिखाओ, ये हटा देते हैं। 2735, चलो इसका वैल्यू निकाल के देखो तो। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ये मैंने लिखा सबसे पहले 27 का 3, यही निकालोगे? जल्दी से बताओ कितना? सबको दिखाई दे रहा है? फिर 27 का 5 कितना हुआ? कितना हो गया? हो गया जी 43770 हो गया ना। अब बताओ क्या गो डिजिट है? क्या लिखेंगे? कर लोगे? घर से बनाने के लिए कुछ होमवर्क दे दें? 6। अब यहां देखो, यहां पर, अच्छा सुन एक मिनट अभी रुक, घबरा मत। 273.5, अब डेसिमल वाला कर लो। क्या लिखा हुआ है? 273.5 कैसे निकालेंगे सर? चलो नहीं, अप्रोक्स नहीं करना है, 4 डिजिट तो है ही, 4 से ज्यादा रहेगा तब ना अप्रोक्स करेंगे जी। 4 डिजिट तो है ना। चल सबसे पहले देख 27 का 3,
देखा, स्क्रीने पर लिखा हुआ है 4362 लिखा हुआ है। उसके बाद 27 का क्या देखोगे, बोल कितना, टोटल जोड़कर कितना हो गया जी। तो यहां पर 4370 लिखेंगे कि नहीं बताओ। और सुन, दशमलव से पहले क्या गो डिजिट, एक घटाओ। अब इस दोनों को गौर से देखो और इस दोनों को गौर से देखो, नहीं समझे। एक अंक पहले डेसिमल लग गया तो 3 से घट के 2 हो गया, नहीं समझे हमारी बात। खैर चलो, तुम लोग डेसिमल समझ गया ना। अभी और डेसिमल का भी प्रैक्टिस करवाए थे। देखो, छठे के बाद सातवां। अब बताओ 27.35 ऐसा दे दिया तुमको सामने में क्वेश्चन, इसका लॉग निकालना है। इससे ज्यादा और क्या होगा, डेसिमल तक लेके जा रहे हैं, अब क्या हो सकता है बताओ बुआ। सबसे पहले 27 का 3 देखोगे, अरे 27 का 3 कितना, और फिर 27 का कितना, कितना हो गया, सब लोग समझ गए। 4370 हो गया जी। और इसमें हमको बताओ दशमलव से पहले क्या गो अंक, दो, दो में से एक गया, सब लोग समझ गए। चलो एक और करते, 2.735, 2 पॉइंट, बताओ सबसे पहले 27 का 3 देखोगे कितना, और 27 का कितना, जोड़कर, तो यहां क्या लिखे, 4370 लिखे। और यहां दशमलव से पहले क्या गो अंक, एक माइनस एक, तो 0 दशमलव हो गया जी। सब लोग समझ गए। अब मुझे लगता है कि आपको लॉग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लॉग टेबल को देखिए, याद रहेगा ये टेबल, अभी भूलेंगे पक्का। चलिए अच्छी बात। अब आपको लॉग के बाद समझना है एंटी लॉग, क्या करना है। चलिए एंटी लॉग समझते हैं, तैयार हो गए। एंटी लॉग निकालते हैं, चलो चलो सभी बच्चे देखो, अभी लिखना नहीं है तुम लोगों को। क्या देखेंगे बउआ, एंटी लॉग। देखो लॉग लगा तो दे रहे हो, लॉग लगा तो दे रहे हो, उसको हटाना भी पड़ता है, नहीं समझे तो आंसर लॉग में आएगा। पता चलेगा तुम इंटरेस्ट निकाल रहे, कोई आदमी पूछा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, बोलेगे लॉग 100 माइनस लॉग 16/2। नहीं समझे हमारी बात। वो आदमी क्या समझेगा इंटरेस्ट अपना, समझ में आ गया। तो लॉग को हटाना भी पड़ता है और हटाने के लिए भी काम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा देख लो एंटी लॉग कैसे करते हैं। तो बुआ सबसे पहले एंटी लॉग में क्या याद रखना, पॉइंट के, क्या बोला बुआ ने, बाद देखना है। अरे टेबल वैसा ही है, टेबल नहीं देखना है तुम लोगों को, खत्म हो चुका है टॉपिक। पॉइंट के, इसमें क्या करना है बुआ, पॉइंट के। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो 1.3452 दिखा क्या। अब तुमको इसका एंटीलॉग निकालना है, इसका क्या करना है बुआ। तो पहले तो तुम ये याद रखो किसके तो बाद देखना है, पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 2 गो डिजिट लिया, 34 का 5 देखेंगे, और फिर 34 का 2 देखेंगे। नहीं समझा होगा, अब टेबल पे आओ, एंटीलॉग वाला टेबल उसके बाद दिया होगा, देखो गौर से, जल्दी देखा। टेबल के ऊपर में लिखा होगा एंटी लॉग, अगर कुछ और लिखा हो तो मत देखना उस टेबल को, लिखा हुआ एंटी लॉग। पता 34 देखो तो 34 लिखा 0.34, 34 का तुम्हें 5 देखना है, 34 का 5 कितना हुआ, हो गया जी। उसके बाद 34 का 2 देखना है, कितना बोरे, एक आया। अभी 92-93 आ रहा था आवाज, 2214 हो गया जी। अब हम यहां पर लिखेंगे 2214, बउआ गौर से देखा। अब तुम्हें क्या करना है वो सुनो। तो वहां घटा रहे थे, दशमलव से पहले कितना है, एक में एक जोड़ेंगे कितना होगा, क्या तुम समझ पाए। अभी तुम समझे नहीं हो, आगे बढ़ो। नंबर 2, मान लो तुम्हें दे दिया 2.3452, देखा क्या। अब 3452 का अंक तो यही आएगा, 2214। अब तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अरे 34 का 5 और 34 का 2 तो यहां पर लिख ही लिए थे, उतना आया था 2214, नहीं आया था। तो बताओ हमको दशमलव से पहले क्या गो, क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो बताओ क्या क्या करेंगे। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो एक मिनट एक मिनट, यहाँ 2 पॉइंट नहीं करना है, दशमलव से पहले क्या गो अंक था, एक में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा,
2, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देना है। ये लॉग वाला काम पे नहीं चलेगा। क्या करना है, 2 अंक के बाद। अब बताओ डेसिमल से पहले, दशमलव से पहले क्या लिखा हुआ है, 2, 1 जोड़ो, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगा देना है। बस इतना ही करना है इसमें। क्या तुम लोग समझ पाया जी? अब चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तीसरा, मान लो तुमको दिया हुआ है 3.3452। रे बुआ 3452 देखना, तो वैल्यू तो 22 14 आएगा। ये तो सब समझ गया है। दशमलव से पहले कितना है, 3 में 1 जोड़ो। नहीं समझा? क्या कुछ लॉजिक क्लियर हुआ जी? एंटी लॉग आसान है। अच्छा चल एक और करते हैं। नंबर 4, 4.3452। ऐसा हो सकता है ना? 3452 का वैल्यू कितना आया, 22 14, 4 है ना? अब 4 में 1 जोड़ो, कितना हुआ, 1 2 3 4 5। क्या आप लोग समझ पाए? एंटी लॉग समझ गए? तो अब एक बार और बताइए, 5.3452 कितना हो जाएगा वैल्यू? 22 14 तो होगा ही। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से, लॉग और एंटी लॉग समझ गए? अब तुम्हें मैं एक सवाल देता हूं, उस सवाल को सॉल्व करना है। क्या करना है बुआ, जल्दी से बताओ। मान लो एक एग्जांपल, क्या कोई समस्या? रे लॉग एंटी लॉग आप कोई बच्चा पूछेगा नहीं बता पाओगे? अच्छे से क्लियर कर दोगे, इमेज बनेगा कि फलना भैया ने बताया और हमको आज याद है। नहीं समझे? जब तुम उसको बोलेगा ना कि अभी बिजी है, 2 4 बार बोल देगा तो समझ जाएगा। तो उसके बाद तुम्हारा रिस्पेक्ट अलग लेवल का होगा। चलो P बराबर कितना हो गया देख, 1100, और मान लो R बराबर 6% और T बराबर 16 साल दिया हुआ हो सकता है। तो तुम्हें निकालना है A बराबर व्हाट। सर पहली बात तो ये, A का फार्मूला हम जानते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T होता है सर। और A हमको आप पूछे हैं, तो 1100 इंटू 1 प्लस 6 बाई 100 का पावर 16 लिख देंगे सर। और छोड़िए लॉग को, मारिए गोली, हम कैलकुलेटर से निकाल के बता, यही ना? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। अब तुम इसको बिना कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत गुना भाग करना पड़ेगा, 16 बार गुना करोगे, 1 जन्म लग सकता है सही सही करने में। तो कहीं ना कहीं यहां पे अब करना क्या है, तो देखो यहीं पे लॉग आता है, यहीं पे क्या आता है बुआ, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लिखेंगे लॉग ए बराबर लॉग 1100। नहीं समझा? लॉग 1100 है ना, आई गुना में है, देख रहे हो यहां गुना का साइन है, तो जोड़ हो जाएगा। बताए थे पहला प्रॉपर्टी। तो लिख सकते हैं लॉग, अच्छा इसका भिन्न जोड़ करेंगे तो 106/100 लिख सकते हैं ना रे? नहीं लिख सकते हैं, इसका पावर क्या हो जाएगा, 16। समझ में आ गया होगा? अब लॉग ए बराबर लॉग 1100, लॉग 1100 का वैल्यू हमको लगता है तुम लोग निकाल लेगा, 11 का 0 नहीं निकाल पाएगा। अब प्लस लॉग 1.06 और 16 बाहर आ जाएगा। अरे 16 पावर में था तो आगे आ गया, समझ में आ गया जी? चल अब बता हमको, लॉग 1100 का वैल्यू कौन जल्दी देख पाता है, बताओ, देखते हैं कौन देखा। लॉग 1100 का वैल्यू बताया जाए, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। 0, हाँ 0 4 1 4, 4 को अंक है तो 1 घटाएंगे, 3 दशमलव लिख देंगे, समझ में नहीं आया होगा बउआ मेरे। 16 गुने लॉग 106, 1.06 का वैल्यू कौन बता पाता है, देखते हैं। लॉग 1.06 देखो जल्दी से कितना, देखो देखो, अरे 10 का 6 देखना यार, टेंशन किस बात, कितना, 0253। समझ गया? दशमलव से पहले क्या गो अंक, 1 में से 1 घटाओ तो 0 लगा दे, कोई समस्या? चलो अब हमको बताओ, 3.0414 प्लस 16 गुने 0.0253 बराबर कितना हो गया, प्लस करके 0.4048 हो गया जी। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 3.0414 बराबर 3.4462। बउआ क्लियर? अब ये आंसर लॉग ए का आया है, तुमको ए पूछा गया था, क्या पूछा गया था, लेकिन तुम निकाल के क्या दे दिया, लॉग ए। हम तुमसे क्या पूछे थे, क्या निकल गया तुमसे,
तो लॉग को हटाओगे, तो हटाने के लिए कुछ नहीं, देखो हट गया, इसे नहीं हटता है। तो इसके लिए ये लॉग जब यहां से हटाओगे ना तो लिखोगे एंटी लॉग। क्या लिखोगे? बात समझ में आ गया? लॉग इस तरफ से उस तरफ फेंकोगे ना तो रास्ते में लॉग बन जाएगा एंटी लॉग। अब वही बात, एंटी लॉग उधर से इधर आएगा तो बन जाएगा लॉग। समझ में आ गया होगा? ये लॉग इधर से हट के इधर लगा, रास्ते में क्या बन गया? जैसे प्लस उधर जाता है तो माइनस बन जाता है, माइनस उधर आता है तो प्लस बन जाता है, लॉग उधर जाता है तो क्या बन जाता है? एंटी लॉग। समझ में नहीं आया होगा? अब a बराबर एंटी लॉग इतना, तो 3 दशमलव के बाद देखो 44 का 6, 44 का 6 कितना? 2793। 44 का 2, 2794 हो गया जी। तो 2794 लिखा हमने, सब लोग समझ गए? और कितना अंक है? 3 है। अंक कौन सा है वो देखो, 3। 3 में 1 जोड़ो तो 4, और 4 अंक के बाद डेसिमल लगा के 0 लगा दो। समझ में आ गया होगा? ये तुम्हारे ही बुक का क्वेश्चन था, लॉग वाला। लॉग जहां से शुरू होता है तुम्हारे बुक में, उसका पहला क्वेश्चन यही है, आंसर भी देख सकते हो। समझ में नहीं आया होगा? क्या तुम लोग बताओ, लॉग और एंटी लॉग का गर्दा छूट चुका है?